होली देश भर में धूमधाम से जिस तरह से मनाई जाने वाली है, इसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी इस वक्त कर ली गई हैं। लेकिन आपको बताते हैं प्रशासन के लिए कैसे चुनौती बनने वाला है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रमजान का दूसरा जुम्मा 14 मार्च को है और इस दिन होली भी है। होली और जुम्मा एक साथ पड़ रहे हैं, तो संभल में पुलिस अब भी से अलर्ट मोड पर आ गई है। लेकिन इसी बीच संभल के सीओ अनुज चौधरी ने ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा खूब हो रही है। देखिए वो बयान क्या है। तो ये जो बयान है ये आपको हम बता रहे हैं, पीस कमेटी की बैठक में दो टूक कहा गया कि जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली साल में एक बार आती है और इसीलिए होली हर हाल में संभल में धूमधाम से मनेगी, ये सीओ अनुज चौधरी ने कहा है। ये भी कहा कि दूसरे समुदाय के जिन लोगों को भी रंग से दिक्कत है वो लोग होली वाले दिन अपने घरों से बाहर ना निकले, रंग पड़ जाए तो बड़ा दिल दिखाए, गुस्से में मत आए। इसी के साथ सीओ अनुज चौधरी ये कह रहे हैं कि जैसा आप लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं वैसे ही दूसरे धर्म का भी सम्मान करें, आपको दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना पड़ेगा। रंग पड़ने पर विवाद किया तो ठीक नहीं होगा, ये चुनौती भी दी गई है। मैं तो चाहता हूँ सब मिलकर होली खेलो, मेरा भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सब होली खेले। संभल के सीओ अनुज चौधरी कहते हैं कि तुम हमारे रंग डालो, हम तुम्हारे रंग डालें। तुम धर्म की दीवार हटा दो, हम धर्म की दीवार मिटा दें। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले, नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर ना निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े, क्योंकि घर में भी तो पढ़ते हैं। कोरोना टाइम में घर में नहीं पढ़ी, सबने पढ़ी है। और जब मूर्ति में भगवान नहीं है तो घर में भी तो मूर्ति थोड़ा ही है, घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हो, जब सब जगह सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि अगर होली में किसी ने रंग पड़ने पर संभल में विवाद किया तो प्रशासन फिर नहीं छोड़ेगा, नहीं बख्शेगा और तगड़ा एक्शन होगा। प्रशासन इस स्थिति में नहीं है अब हम कोई भी चीज बर्दाश्त करेंगे किसी भी पक्ष की। यदि हिंदू पक्ष कोई रंग जबरदस्ती जानबूझ के डालता है और उसकी कोई वीडियो या ऑडियो हमारे पास आ गई, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं, अब इसकी गलती है, क्योंकि कोई भी चीज होती है तो फिर उस पर भी कार्रवाई होगी। जान के मतलब अब ये आ रहा है देखो मौलाना जी मारो साले, तो वो जान के। ये तमाम बातें संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक में कही। कोई विवाद हो उससे पहले ही सीओ अनुज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में समझा दिया है कि संभल में कोई दंगा फसाद नहीं चलेगा। होली धूमधाम से होगी और अगर किसी ने माहौल बिगाड़ा तो फिर एक्शन भी होगा, क्योंकि इस बार होली रमजान के दूसरे जुमे वाले दिन पड़ रही है, इसलिए संभल में काफी एहतियात बरता जा रहा है। डीएम एसपी समेत जिले के तमाम बड़े अधिकारी जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखे हुए हैं। मोहल्ला स्तर पर भी पीस कमेटी, जनपद स्तर पे, थाना स्तर पे, सीओ स्तर पे सभी स्तरों पे निर्देश स्ट्रिक्ट दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति है वो उसमें हुड़दंग नहीं मचाएगा। जो भी व्यक्ति इस तरीके का कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी व्यक्ति के साथ ज़बरदस्ती होली ना खेलें और अगर किसी व्यक्ति के साथ कलर पड़ भी जाता है तो वो उस परिस्थिति में पुलिस को बताएं, कानून को अपने हाथ में ना लें। अच्छी बात यह है कि पीस कमेटी की बैठक में हिंदू और मुसलमानों के बीच होली और जुमे को लेकर सहमति बन गई है। यह तय हुआ है कि होली के रंग के बाद जुमे की नमाज होगी। गौरतलब है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिए हैं कि पुलिस को अलर्ट रहना है और इसीलिए पीस कमेटी के जरिए प्रशासन होली के बाद नमाज अदा करने की अपील कर रहा है, ताकि कहीं कोई टकराव, विवाद ना हो और झगड़े की नौबत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं
तो अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। मुख्यमंत्री आज मथुरा के बरसाने में होली खेलने के लिए पहुंचे, मंदिर में पूजा पाठ किया, इसके बाद देश विदेश से पहुंचे हजारों लोगों के बीच फूलों की होली खेली। सीएम योगी ने खुद फूल लेकर लोगों पर बरसाए। इसके बाद योगी ने जनसभा में बड़ा ऐलान किया। लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। सीएम ने कहा कि जैसा अयोध्या काशी को सजाया संवारा, वैसे ही मथुरा को संवारेंगे। आपको सुनवाते हैं सीएम योगी का पूरा बयान। लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, कितनी अद्भुत हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। और आपको बता दें, बरसाना में या मथुरा की बात करें तो 40 दिनों पहले से ही होली मनाना शुरू हो जाता है। आज लड्डू वाली होली थी और सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। अन्य तमाम विकास की योजनाओं के साथ हमने पहले जोड़ा है। 100 करोड़ की योजनाएं अभी हमारी चल रही हैं। और आज तो मैं आपको ये आश्वस्त करने के लिए आया हूं, चौधरी साहब ने जो बात यहां पे कही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व मार्गदर्शन में काशी की कायाकल्प हुई है। अयोध्या में प्रभु राम लला के 500 वर्षों के बाद विराजमान होने के अवसर पर अयोध्या को त्रेता युग की तरह फिर से सुंदरतम नगरियों में से एक बनाने का काम किया है। और अब जब महाकुंभ प्रयागराज के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के बाद अब हमें फुर्सत मिली है। यद्यपि यहां कार्य पहले प्रारंभ हो गए थे, लेकिन इस बार हमने बजट में विशेष प्रावधान कर दिया है। और आप आश्वस्त रहिए, बस आप आशीर्वाद देते रहिए, इंतजार करिए। जैसे अयोध्या आज सुंदरतम नगरी बन गई है, हमारा प्रयागराज सचमुच तीर्थों का राजा बनकर के चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। दीप्यमान सूर्य की रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है। महाकुंभ की सफलता उसका एक उदाहरण है। जैसे काशी की कायाकल्प हुई है, अब तो बारी इसी ब्रजभूमि की है। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, गोवर्धन, बलदेव, ये सभी पे विकास के लिए पैसे की कोई सीमा नहीं। मैंने पहले भी कहा, विकास की इन योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कहा होली के अवसर पर राधा रानी के श्री चरणों में इससे बड़ा निवेदन करने का अवसर दूसरा नहीं मिलने वाला है कि मैं होली के अवसर पर, क्योंकि इस समय उनका आशीर्वाद विशेष रूप से इस भूमि को प्राप्त होता है। और इसीलिए इस अवसर पर मैं उनकी चरणों में, श्री चरणों में अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ पूज्य संतों के सानिध्य में निवेदन कर लूं और इस बात के लिए आश्वस्त कर लूं कि उनकी कृपा बनी रहे। यहां का विकास होगा, पूरा विकास होगा। जैसे अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में